हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और आपका सबसे चहेता चैनल नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। बच्चे, हमारी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कुछ ऐसे कारणवश थे जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्लियर है? लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं, आपकी याददाश्त तरोताजा कर देता हूं। हम जो पार्ट लेके चल रहे थे, 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक लेके चला हूं, और क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट लेके चले। क्लियर है? पेपर तक सबका हो जाएगा, टेंशन मत लेना, सिलेबस हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। क्लास फिजिक्स में क्लास 12th की बात करूं तो इस क्लास 12th के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला पार्ट लेके चले थे, जिसमें मैं न्यूमेरिकल करा रहा था आपको रेसिस्टेंस के, प्रतिरोध की। आपको एक बात बता देता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका आर भी, एल भी और सी जिसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस धारिता बोलते हैं, इसके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, साथ साथ में इसके भी और साथ साथ में इसके भी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, याद रखना, इस 24 घंटे के अंदर अंदर, अगले जो अब से 24 घंटे के अंदर आपके पास 3 वीडियो आएंगी। क्लियर है? और उन 3 वीडियो तक पूरा काम तमाम इनका फिनिश हो जाएगा। क्लियर? मैं याद दिलाता हूं आपको हमने क्या किया था, और याद के साथ साथ फिर से वहीं से जारी करते हैं। देखिए बच्चे, मैंने रेजिस्टेंस में टाइप 1 बताया था, टाइप 2 बताया था। मैंने कहा बच्चे इसके टाइप हैं टोटल, कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे वो एनडीए आपका सीडीएस में ऐसे न्यूमेरिकल जनरली पूछता नहीं है, एयरफोर्स और नेवी में अच्छे न्यूमेरिकल पूछता है। क्लियर है जी? नीट के अंदर और 12th में तो आते ही आते हैं बोर्ड के अंदर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे लेवल का दे रहे हो, कोई भी टाइप 5, मेरे टाइप 5 कर लेना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बना ले, सारे क्वेश्चन बनेंगे। कहीं कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो भी आपको समझ आएगा, हाँ सर ने बताया हो तो था। क्लियर है? टाइप 1 में मैंने कहा था अगर क्वेश्चन प्यार से सॉल्व होता है, अगर आपको दिखाई देता है कि सीरीज और पैरेलल इजीली दिखाई दे रहे हैं, तो वो टाइप 1 था, प्यार से सॉल्व करना। टाइप 2 के अकॉर्डिंग हमारा था, इस टाइप 2 में था अगर क्वेश्चन प्यार से सॉल्व ना हो तो उस क्वेश्चन को कोशिश करना, देख के क्या ऐसा क्वेश्चन पीछे से सॉल्व होगा। जैसे देखो ये इस तरह का क्वेश्चन, ओहो इसे सॉल्व करो, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, सब बताया था ना। जो बच्चे कंटिन्यूटी में थे उनके लिए तो ये आरामदायक है, जो बच्चे कंटिन्यूटी में नहीं थे वो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाओगे तो आपके पास वीडियो कंटिन्यूटी में पहुंचेगी। क्लियर है? तो आपको ये टाइप समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, टाइप 2 कहता है पीछे से सॉल्व करो, जबकि टाइप 3 कहता है काट डालो की नीति। कौन सी नीति? काट डालो। मैंने कितने टाइप बताए थे? 5 रणनीति हैं। काट डालो की नीति कौन सी थी, याद है ना आपको? बच्चे ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे ऐसे और ऐसे, बोलो याद है ना? दिस इज ए बी सी और डी। अगर आपको अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है ना, तो बॉम्बे और दिल्ली आप जाएंगे नहीं, ये कट जाएंगे, तो इसे बोलते हैं काट डालो की नीति। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चे टाइप 4। आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप 4 के बारे में, और ये होगी इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। बेटा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? ऐसा कोई सर्किट जो है तो कुछ और, लेकिन उसके बराबर सेम सिमिलर वे में एक ऐसा इजी सर्किट बनाया जाए जिससे आप पहचान कर लो कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है, कौन सा श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है। बात समझ आई? उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं एयरफोर्स और नेवी और नीट का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th का, कि जहां से यहां से क्वेश्चन ना पूछे जाए। क्लियर है? ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें इक्विवेलेंट सर्किट से ही दिखाई देंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, कैसे है। अगला बच्चे टाइप 5। टाइप 5 इसके बाद आता है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, और ऐसा क्वेश्चन जो इन टाइप 5 से सॉल्व ना हो, वो टाइप किस से सॉल्व होगा वो तो मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा। क्लियर है? इन टाइप 5 को करेंगे। आज की वीडियो टाइप 4 पे होगी। अगली 24 घंटे के अंदर आपको टाइप 4 मिलेगा, टाइप 5 मिलेगा, और मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि आर के साथ एल और सी कर दोगे। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें सी के बारे में, आप खुद करके दिखाओगे,
क्योंकि आपको मैंने रेजिस्टेंस की 5 रणनीति बताई। तो देखोगे एल और सी के क्वेश्चन आपसे ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में सॉल्व। क्यों? टाइप 5 आपने अच्छे से कर ली तो अपना आप हो जाएंगे। अगली वीडियो वही दूंगा कि क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड थे उनको आप कैसे करोगे वो आप खुद करके दिखाओगे। तो ओवरऑल 3 वीडियो, 1, 2 और तीसरी कैपेसिटेंस की जो ओवरऑल होगी। क्लियर है? अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर कंटिन्यू। ठीक है जी, चलिए देखिए बेटा, डालिए टाइप नंबर 4 इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट वो जो रिलेटेड है। क्लियर है? टाइप 4 इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं बेटा इसे सर्किट। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार नहीं कई बार आया वो क्वेश्चन है। देखिए बेटा, मैंने कहा दिस इज ऐसे। अब दिल थाम के आराम से एकाग्रचित होकर के पढ़ाई पे ध्यान देना और साथ साथ नोट करना। चलिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मैंने बार बार बोला मेरे 5 टाइप जो बच्चा देख लेगा वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। बस 1.5 से 2 घंटे में पूरे 5 टाइप की वीडियोस कर सकता है। 20-25 मिनट 30 मिनट ऐसी वीडियो बनी हुई है। दिस इज ए, दिस इज बी। अच्छा बच्चे बोलना है ये क्या है? आपके मुंह से आवाज आएगी सर ये सीरीज है, श्रेणी क्रम है। क्लियर है? जो सीधा सीधा होता है वो सीरीज होता है। जब रास्ते बट जाएं, डिवाइड हो जाएं या छट जाएं उसे हम पैरेलल कहते हैं। बताया था लास्ट वीडियोस में। ओहो, ऐसे 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 होगा तो ये सीरीज होगा। अगर ये आई से हो जाए, कई से हो जाए, दिस इज आई से और आई से, ए और बी। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो आप? ये और ये सेम ही तो। अरे रुक तो जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बोला, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। दिस इज ए बी। तीनों सर्किट सेम नजर आ रहे हैं ना, लेकिन यहां देखो चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? ये तीनों है सीरीज। अगर देखो बेटा, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप। अगर पहला तीसरे पे कट करे, दूसरा चौथे पे कट करे, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। सिंबल देख रहे हो इक्विवेलेंट का? ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। ठीक है जी। जैसे कि मैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो इसको बोलते हैं तीनों का पैरेलल। क्या बोलते हैं? तीनों सर्किट किसमें होंगे? पैरेलल होंगे, ए और बी। ये तो सिंपल सीरीज है। ये क्या है? तीनों क्या माने जाएंगे? पैरेलल। कब? पहला तीसरे पे कट करे, वक्त आने पे यहां कैपेसिटेंस भी लगेगा। ठीक है जी। पहला तीसरे पे कट करे, दूसरा चौथे पे कट करे, तो वो किसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है? किसका? तीनों पैरेलल माने जाते हैं। ठीक है जी। अगर पहला तीसरे पे कट करे, दूसरा चौथे पे कट करे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला तीसरे पे कट करे, दूसरा चौथे पे कट करे। इसको चाहूंगा तो बच्चे मैं आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर्किट, अगर आपको यहां दिखने में दिक्कत हो। ये तो सिंपल सीरीज था, कर सकती हूं। इसी में चेंज करता हूं, पहला तीसरे पे, दूसरा चौथे पे कट करे। लेकिन किंतु परंतु इंतु, सर उनके बीच में रेसिस्टेंस लगा हो। क्या लगा हो बच्चे? रेसिस्टेंस। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैं टाइप 5 में कराऊंगा। लेकिन सर्किट याद रखना, इसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं, ए और बी। क्लियर है जी? अगर ये ऐसे हैं बच्चे, ये 3 ओम, बताओ कर दोगे? सर आपको बताया था ना बेटा, 1/3 a + 1/3 a + 1/3 जो भी आएगा उसके आंसर का उल्टा किया जाएगा। बताओ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल सर। लेकिन पहला तीसरे पे कट करे, दूसरा चौथे पे कट करे, लेकिन उनमें रेजिस्टेंस दे रखे हों, यहां पे रेजिस्टेंस दे रखे हों, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? जो बच्चा 12th पहली बार पढ़ रहा उसके लिए तो टाइप 5 में बताऊंगा। जो पढ़ चुके हैं, जो एयरफोर्स और डिफेंस कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता होगी। देखो कैसे, एक होता है P, एक होता है Q, एक होता है R, एक होता है S। अगर P/Q, ये कहते हैं कि P/Q
आर अपॉन एस के इक्वल है, ये रेजिस्टेंस दिस अपॉन दिस के इक्वल है, तो इधर लगा होता है बेटा गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट क्या होगा? 0। अब ये बताओ सर, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अरे एक होता है एम्पियर, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चार पॉइंट लिखे हैं मैंने, सुनना ध्यान से। एम्पियर क्या है? एम्पियर सर जी एसआई यूनिट है, मात्रक है किसका? करंट का, विद्युत धारा का। ठीक है जी, बार बार पूछे जाते हैं बच्चे ये क्वेश्चन, ये पॉइंट। बताओ, मैं भी तुमसे पूछ सकता हूं कभी भी, एम्पियर बोलो, एम्पियर क्या है? सब एसआई यूनिट है। एमीटर क्या है? मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र है। किसको? करंट को जो नापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर है? तो सर जी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये भी करंट को मेजरमेंट करता है। अरे सर, ये भी करंट मेजरमेंट करता है और ये भी करंट मेजरमेंट करता है, दोनों में अंतर क्या है? बच्चे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करता है, उसी का नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज के बाद इन चारों को कोई पूछे बता दोगे? बताओ, एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट है सर। एमीटर क्या है? मापन यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है? विच शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जबकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? सर, विच शो द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। क्लियर है? चलिए, तो ये कहता है अगर P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होगा तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 होगा। तो बच्चे, जब 0 होगा तो हम इसे आंख बंद करके कट कर देंगे। क्लियर है? जब इसे कट करेंगे तो बताओ, जब ये कट हो जाएगा तो ये और ये किस में बन जाएगा? सीरीज। ये और ये किस में बन जाएगा? सीरीज। यहां कुछ आएगा ना, तुम्हें पता है वो क्या आएगा? यहां कुछ आएगा ना, दिस एंड दिस दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल। और वो क्या होगा? आंसर। वैसे मैं इसे अच्छे से टाइप नंबर 5 में बताऊंगा अगली वीडियो में, फिर भी आप समझ गए होंगे। चलिए, अब देखो ये कैसे, देखो सर्किट बना के दिखाऊं, इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाऊं। ये तो पैरेलल इस वजह से बेटा इन सब के पाथ अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए पैरेलल है। इसमें देखो, ध्यान देना दोनों मार्करों पे। ओहो, ए से निकले, दो रास्ते थे। पहले वाले रास्ते में हम चलते हैं, एक शॉप मान लो। क्लियर? एक दुकान आई, चलते गए, दूसरी दुकान आई और बॉम्बे पहुंच गई। एक दुकान आई, साथ में बी पे बॉम्बे पहुंच गई। दोनों के बीच में एक कट था, बी पे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले रास्ते को फॉलो करो, ऐसे नीचे गए, ऐसे जाते एक रास्ता था और बॉम्बे पहुंच गए। दोनों के मिड में एक कट था। ये कट ऊपर वाले कट से एक रेजिस्टेंस लेते हुए जुड़ रहा था, ऊपर वाले दोनों के मिड के कट से रेजिस्टेंस लेते हुए जुड़ रहा था। शायद आप इस सर्किट को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? तो बच्चे, ये किसका सर्किट है? इक्विवेलेंट। अगर तीनों सीरीज है तो सीधा सीरीज, अगर पहला तीसरे पे, दूसरा चौथे पे, तो वो किसका है? पैरेलल। तीनों पैरेलल मान जाएंगे। अगर वो कट तो कर रहे हैं सर, पहला तीसरे पे, दूसरा चौथे पे कट तो कर रहा है, लेकिन उनमें रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वो क्या माने जाएंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। आने वाले क्वेश्चनों में ये कैपेसिटेंस भी बनेगा, तो भी कौन सी बड़ी बात है सर, कैपेसिटेंस बना देंगे। क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, ये इन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का केस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है ऐसे और ऐसे। दिस इज ए, दिस इज बी। एक रेजिस्टेंस ऐसे और ऐसे। नोट कर लिया? साथ नोट करो जल्दी से। सबके सब 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये वायर टच नहीं है बेटा, ऊपर से जा रहा है।
2 ओम, 2 ओम, हरिओम। बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है जी, देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है। मैं पहले 2-4 क्वेश्चनों में सिखाऊंगा इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, देखना अगले क्वेश्चनों में तुम खुद करने लगोगे। हाँ सर ऐसे ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ओहो सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है क्या। हाँ देखो बेटा, अमृतसर से निकले एक रास्ता था, मेरे साथ साथ बोलते चलना और साथ साथ देखते चलना। देखिए एक रास्ता था जो ऐसे जाता था, ऊपर से 2 ओम लेते हुए गया और वो सीधा पहुंच गया बॉम्बे बी पे। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन नहीं है, गेम है। जो बच्चे मेरी लास्ट वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहां से चलते गए, नीचे से एक रास्ता था जो आई से करके 2 ओम के साथ बॉम्बे पहुंचा। पहले तो एक बात बताओ, यहां तक एनी दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। नो दिक्कत, चलो। अच्छा सर एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ओवरऑल देखा जाए तो यहां से 4 रास्ते हैं ना, आपने बना तो दिए। अगर मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एक ए से 4 रास्ते जा रहे थे। अब देखना 4 रास्ते जब जा रहे थे, निकल रहे थे, तो 4 मिलने भी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो पहले वाले रास्ते को देखना, 2 ओम लेता हुआ बी पे पहुंच गया। 2 ओम लेता हुआ बी पे पहुंच गया। क्लियर है, बात समझ आई। या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर चारों को बिल्कुल अलग बनाओ, ऐसे ऐसे बना दो। अब तो ठीक है। अच्छा मैंने टच क्यों नहीं किया, सर ये वायर अलग हटकी है, टच नहीं है, उससे अलग जा रहा है। तो बच्चे इसे बोलना क्या होगा, सर 2 ओम, ओहो, और ये इससे टच नहीं है, 2 ओम पहुंचना उसे मंजिल बी बॉम्बे पे ही है। क्लियर है। बताओ क्या आप इस सर्किट से सहमत हो? जब आप इस सर्किट से सहमत हो तो इसे बड़े आसानी से कर दोगे। कैसे करोगे, देखो, ओहो 2 and 2 ये किसमें 4 सीरीज है ना, बोलो ये और ये किससे कैसा है 4। ठीक है। अच्छा सर अब देखना तीनों किसमें है, चारों किसमें है, चारों के चारों किसमें है पैरेलल। कैसे बेटा, पैरेलल। बोलो 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2। ये बात तुमने कब पढ़ी थी, बचपन में बताया था ना। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 4। बोलो 2 + 1 + 1 + 2। बोलो 2 × 2 4 और बेटा 6/4 होगा नहीं होगा। क्या इसे काट सकते हैं, काटो 3/2। ओहो सर ये तो 1/r इक्विवेलेंट है। और जब भी पैरेलल में होता है तो उसके आंसर का उल्टा करते हैं। ये बात तुमने कब सीखी थी, बचपन में। कर दो 2/3 ओम आंसर होगा। यानी दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है जी, अगर नो दिक्कत तो लिखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है स्क्रीन पर। बच्चे हो सकता है मैं समझाने में थोड़ा आपको पूरी अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक बार समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वायदा है। ठीक है जी, चलिए हो गया। अब देखना मैं पता क्या कलाकारी की है, कलाकारी मैं ऐसे करता हूं। अब बताओ सर आप बताइए क्या होगा। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा रीडिंग थोड़ी चेंज करूं, सपोज करो रीडिंग इससे भी कर सकती हो, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, बताइए कितने ओम आंसर आएगा। ठीक है, ट्राई करें। आपको समझ में आ गया सर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। देखिए ऊपर ऐसे गया, नीचे ऐसे गया, बॉम्बे पहुंच गया। अपने हो गया, अपने को तो बॉम्बे पहुंचना है। क्लियर है जी। 2 रास्ते थे, दोनों रास्तों से निकल गया। अब बच्चे ध्यान देना, यहां ध्यान देना। देखिए क्या आज ये रास्ते दोनों मिले हुए ना, ओवरऑल सर 4 रास्ते निकल रहे थे, ये रास्ते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे। बच्चे एक बात और बताता हूं मैं, इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से करके देखना, क्वेश्चन आंसर आएगा आपका बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक तरीका तो ये सर, ये 2 निकल रहे थे, ओहो दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गए, बिल्कुल मिल गए ना। फिर वहां से डिवाइड हो गए
और फिर दोनों एक पॉइंट बी पे आके मिल गई। पहले बताओ एनी देखकर नो देखकर। और ये क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में करवाया था, इस टाइप का आपको 4 4 4 4 4 4। ओहो सर ये और ये किसमें है, बोलो बोलो किसमें है, पैरेलल। ये भी क्या है, पैरेलल। जो कुछ ये होगा वही कुछ तो ये होगा। दिस एंड दिस दोनों किसमें होंगे, सीरीज। जो कुछ होगा वो कुछ, ये कुछ और ये कुछ, तीनों के तीनों किसमें होंगे, पैरेलल। और वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी करो। 4 गुणा में 4 बटे में 4 प्लस में 4, बोलो 4 चौके 16 बटे 8 काटो 2। जब ये 2 होगा तो ये भी तो 2 होगा। 2 और 2 कितना बन गया बच्चे, 4 बन गया ना। समझ पा रहे हो? चलिए अब देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया एलसीएम 4। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बोलो 3/4। क्या इसके आंसर का उल्टा करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे सर। क्या बन जाएगा 4/3 ओम। हरिओम, आंसर आ गया। ये है आपका आंसर 4/3 ओम। अच्छा दूसरा तरीका बताओ। देखो बच्चे इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट है। देखो आप कैसे भी कर लेना। ये देखो ऐसे आप इसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। चाहोगे तो मैं इधर रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये देखो ये तो रिप्रेजेंट कर दिया। सीधी बात है ये नोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नोड। तो मैंने कहा था ना काट डालो की नीति में एक नोड होता है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी उन्हें तो पता है सब। नोड होता है, सर्किट को इसी में बता देता हूं, ठीक है बेटा। देखिए नोड होता है। ओहो जब ये नोड बन गया तो दिस एंड दिस क्या है, सीरीज। दिस एंड दिस क्या है, सीरीज। कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ और ये कुछ। ये चारों के चारों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। और उनका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर। ट्राई करना, यही आंसर आएगा। क्लियर है? ट्राई तो आप कर सकते हो ना। आपके माइंड में एक छवि आ गई सर, अगर क्रॉस कर रहे हो, वायर को क्रॉस कर रहे हो तो चारों अलग हैं। क्लियर है? और अगर क्रॉस नहीं कर रहे हो तो वो अलग अलग केस में, नोड वाला केस भी यहां से बन सकता है। ठीक है बच्चे, नोड बनने मतलब वही केस बनेगा। जनरली ये ऐसे करते हैं हमेशा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 आपके पास है स्क्रीन पर। देखिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन उड़ा डालोगे आप अच्छे से। ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा कि एक ऐसा सर्किट था ऐसे, और ये ऐसे, ये ए है और ये बी है, और ये ऐसे बना दिया। ठीक है जी, देख पा रहे हो आप। और ये सब के सब 10-10 ओम के हैं। बताइए क्या होगा, 10-10 ओम के हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट। बेटा एक बात देखो, ना तो ये सीरीज है सर, रास्ता कट गया। ये और ये पैरेलल भी नहीं है, रास्ता कट गया। पीछे से भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सर बी आ गया। काश अगर बी यहां होता, ओहो कैसी बात कर रहे हो सर, तो सॉल्व हो जाता, दिस एंड दिस हो जाता। लेकिन बी यहां है, सॉल्व हो नहीं सकता। तो तीनों का अलग अलग रास्ता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा। ये तीनों के तीनों पैरेलल माने जाएंगे। और भाई पैरेलल माने जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा वो आप जानते हो। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 बोलो कितना, 10। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बोलो 3/10। क्या इसके आंसर का उल्टा करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, पैरेलल है। तो बेटा कितना आएगा, 10/3 ओम। हरि ओम। क्लियर है? एंड देखकर नो देखकर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छे सर्किट है बच्चे, यहां तक नोट कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 7 करते जी, रफ करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, नेवी और एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ऐसे करके ऐसे सर्कल सा बना हुआ है और उस सर्कल में और ऐसे क्वेश्चन इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और सपोज करो ये है पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम हम यहां रख देते हैं।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ठीक है जी। पॉइंट बी, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब देखो, देखिए बताएं क्वेश्चन। अच्छा सर इनका वैल्यू तो दे दो आप। मैंने कहा सपोज करो इनकी वैल्यू आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप पहले एक बार सोचिए कि ये हो कैसे सकता है, किस तरह से हो सकता है। कुछ दिखाई दिया? देखिए कुछ नहीं है सर, अपने को क्या है, अपने को तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ए को पकड़ना है, पहुंचना कहां है, बॉम्बे, बॉम्बे पहुंचना है। चलिए ऐसे करो, इक्विवेलेंट सर्किट, ए को पकड़ो, ओहो ए से चलो चलो चलो, देखो 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 ऐसे, ओहो सर यहां से तो 3 रास्ते डिवाइड हो गए, तो कर दो 3 रास्ते डिवाइड, तुम्हारे घर से क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, कर दिए 3 वो तीनों रास्ते बी पॉइंट पे आके मिलेंगे, बी पॉइंट पे आके मिलेंगे। दिस इज आर 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 आर। अरे सर अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, अब तुम कर लेंगे, कुछ भी नहीं। दिस एंड दिस एंड दिस तीनों किसमें होंगे, बोलो बोलो बच्चे किसमें होंगे, पैरेलल। उल्टा करना मत बोलना। एंड दिस दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज। और वही क्या होगा, आंसर। कर लोगे? इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको क्वेश्चन का। तकरीबन ऐसा आता 4/3R के आसपास। ट्राई करना। क्लियर है? इक्विवेलेंट सर्किट समझाना मेरा काम है, और थोड़ा बहुत जो आप आएगा सीरीज पैरेलल कैसे निकालते हैं वो तो निकाल देंगे ना, इतने टैलेंटेड तो आपको। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। काश इस क्वेश्चन को ऐसे बना देता, कैसे, ऐसे, और ये रख देता, इस पॉइंट का नाम रख देता मिड में जी ए। क्या रख देता, ए। देखो बच्चे देखो, ए पॉइंट नाम रख देता। और ये सब अब कौन सा है, अब भी कर देंगे। करोगे कैसे, ओहो एक ए है, ए से ही 4 रास्ते निकल रहे हैं, पहुंच कहां रहे हैं, बी पे। ऐसे देखो देखो, ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रास्ते निकल रहे हैं और बी पे मिल रहे हैं आर आर आर। अब सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत कराओ आपने, आपको हमें पता है 1/r + 1/r + 1/r + 1/r। कर लोगे ना 4/r, आर का उल्टा करना मत भूलना, इसका r/4 ओम आंसर होगा। क्लियर है? एंड दिक्कत नो दिक्कत। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 9 चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में मैं कुछ ऐसे करता हूं, कैसे, ऐसे, ये देखो ऐसे, तो जी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसके बीच में और लगा दीजिए जी, ऐसे बना दिया हमने। यहां तक नोट कर लिया बच्चे सबने। और इनके पॉइंट के नाम रख दो, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी। अब देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जी। सबके सब आर आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम हरि ओम। सर ए से निकलना है, बी पे पहुंचना है, ए से निकलना है, 2 रास्ते निकलते ही, एक ऐसे एक ऐसे, 2 रास्ते निकलते हैं। एक पहले एक रास्ता पकड़ा करो, पहले ऊपर वाला रास्ता ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ओहो मिड में एक पॉइंट आया, एनी दिक्कत नो दिक्कत। और ऐसे करते करते सर जी वो तो बी पे पहुंच गया। ओहो शायद आप समझ पा रहे होंगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, और फिजिक्स के अंदर इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। ये बात मैंने नहीं, दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। अभी तो बेटा 11th तक 12th में जो बहुत वाला पार्ट, जो बेसिक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ये तो न्यूमेरिकल का, बहुत इमेजिनेशन कराऊंगा और किससे सुनाऊंगा बेहतरीन। चलिए जी, बी यहां से निकलिए, यहां से। मैंने बोला फिजिक्स इस बार पढ़ोगे, आखिरी बार, दोबारा फिजिक्स पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बोलो ये हो गया। चलिए उसके बाद देखो सर, इन दोनों का जो मिड था, इन दोनों का मिड था, इन दोनों के मिड से एक 2 रेजिस्टेंस ऐसे मिल रहे थे, कैसे, ऐसे मिल रहे थे। बेटा ये क्या है, आर 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 आर,
और आर आर। बोलो ये दोनों किस में सीरीज। तो बच्चे अगर मैं इसको ऐसे रफ करके, मैं तो बड़ी आसानी से रफ कर सकता हूं भाई, बोर्ड पे लिख रहा हूं 2r, हो गया ना, हो गया। ओ सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन मैं तो टाइप 5th में भी कराऊंगा ये चीज। जाना पहचाना कैसे लग रहा है? आर आर क्या बन गया बच्चे, देखो P अपॉन Q, ये P की तरह बिहेव कर रहा है, ये Q की तरह। एक्चुअल में ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये R और ये S, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S। तो बोलो बच्चे R अपॉन R, क्या R अपॉन R के इक्वल है? तो ऐसी कंडीशन में से कट कर देते हैं। क्लियर है? व्हीटस्टोन ब्रिज में अच्छे से बताऊंगा, ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है। क्लियर है? ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो जो बच्चे समझ रहे होंगे समझ गए होंगे, ये और ये किसमें, फिर जब ये कट जाएगा, ये बराबर ये बराबर ये है, तो गैलोमीटर में जाने वाला करंट कट जाता है। अब बोलो जब ये कट गया तो है ही नहीं, अपने को तो रेजिस्टेंस निकालना है। बोलो ये क्या बन गया 2R और ये क्या बन गया 2R, हो गए दोनों क्या है पैरेलल। 2R इंटू 2R ओवर में 2R प्लस में 2R, 4R स्क्वायर। दो के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था ना, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ओवर 4R काटो, आंसर कितना आया RO, करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है RO। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम कैसे बताएंगे, देखिए देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने नोट कर दिया। अब देखो ध्यान देना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। देखो सर वही पुराना तरीका ए, बच्चे ए को पकड़ा करो, ए से निकलना पहुंचना कहां है जी, बी पे। ए से निकलो आई से, और ए सर यहां से तो दो रास्ते। क्लियर है? तो ये दो रास्ते डिवाइड कर दिए आई से, ए से दो रास्ते जा रहे थे, एक 3 ओम वाला एक 6 ओम वाला। तो मैंने क्या किया, 3 ओम वाले को ऐसे करते हुए, ध्यान देना बच्चे, ऐसे करते हुए, और एक रास्ता था 6 ओम का, दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। पहले बात बताओ यहां तक देखकर नो देखकर, सर ए से निकले थे दो रास्ते, दोनों रास्ते एक पॉइंट पे आके मिल गए, बिल्कुल मिल गए, जहां से 8 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा था और बी बॉम्बे पहुंच गया। एंड देखकर नो देखकर। अब ध्यान देना, जो पहले वाला रास्ता था सर, ये ए से जो रास्ता निकला था, ये देखो मेरे फिंगर को साथ साथ देखते चलना, आई से 6 को क्रॉस करते हुए इस पूरे सर्किट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाता हुआ था, कितने ओम का, 30 ओम का, जो इस पूरे सर्किट के साथ, बताओ इसे मैं यहां 8 से पहले बनाऊंगा या 8 के बाद, 8 के बाद यहां मैच करा दिया, और ये कहां पहुंच गया, बॉम्बे। पहले एक बात देखो, इस सर्किट में किसी बच्चे को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिससे ये बात समझ नहीं आई होगी। क्लियर है? अब देखो ये सिंपल है, बोलो दिस एंड दिस पैरेलल, बोलो कुछ आएगा, ये कुछ इसके साथ बच्चे किस में बन जाएगा, सीरीज में। क्या बनेगा, सीरीज। और जब ये जो सीरीज बनेगा, ये इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल। क्या बनेगा, पैरेलल। और वो क्या होगा, आंसर होगा। ट्राई करना। क्लियर है? देखो मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन आप ट्राई करना, उससे आप समझ पाओगे। तो आंसर बताइए, तकरीबन 7.3 या 8 के आसपास कुछ आता है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ट्राई करना, या शायद आई थिंक 7.5 आप ट्राई करना, दोनों को पैरेलल करके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास स्क्रीन पर नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे है, दिस इज ए, दिस इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे, ऐसे और ये ऐसे करके मैं सर्किट बनाता ही जा रहा हूं, रुक ही नहीं रहा हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो तुम इतने बड़े समझदार हो, तुम लगाओगे टाइप 2,
ओहो सर पीछे से सॉल्व होगा, देश 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 करते चले जाओगे। लेकिन मैंने क्या किया, इसे बच्चे इनफाइनाइट कर दिया। क्या कर दिया? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा, ए और बी। जब बच्चे इनफाइनाइट का केस हो ना, तो ये देखा करो कौन सा सर्किट अपने आप को रिपीट करता है। देखो ऐसे, ये देखना, ऐसे साथ साथ देखना, ऐसे और ऐसे, है ना। अब बताओ 1 2 3, ये रिपीट कर रहा अपने आप को, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे रिपीट कर रहा है ना। तो उस सर्किट को एक बार बना लो और फिर पूरे कंप्लीट सर्किट को या तो एक्स रिप्रेजेंट कर दो या कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है जी, जो भी वैल्यू यहां दे रखी होंगी। ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, वरना मैं नोट्स में से अपलोड करूंगा, सारे क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो मैंने बताए। अब देखो ये और ये किस में हो जाएगा, पैरेलल। क्या किस हो जाएगा बच्चे? पैरेलल। ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज। जो कुछ होगा वो इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल। और वही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले बच्चे आप इसे नोट करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में बहुत बेहतरीन और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैंने कलेक्शन जो किया बच्चे आपके लिए बहुत डिफरेंट तरह से किया है, क्योंकि किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन कर लेना मेरे टाइप 5 करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वो ऐसे कहता है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आता है और ये जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा घूम जाता है, वो सोचता है ये हो क्या गया। एक बैटरी लगा देता हूं 6 वोल्ट की और ऐसे करके ये कनेक्शन कर दिया मैंने। ठीक है बच्चे, रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोज करो यहां भी एक रेजिस्टेंस लगाता हूं ऐसे, दिस इज प्लस माइनस। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है, मैंने क्या दिया, ये 50 ओम का है, सपोज करो ये 150 ओम का है, ओम साथ लगा चलना, और ये 50 ओम का है। एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं इधर, ये रहा, ये है 100 ओम। कितने ओम का, 100 ओम। ठीक है बच्चे, अब ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब कहेगा तुमसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आई भी पूछ सकता। सर आई पूछना बड़ी बात नहीं है बाबा, ओम से V इक्वल टू आई या आई इक्वल टू V अपॉन आर। मेन बात है आर निकलना। मैं ये समझाना चाहता हूं, वक्त आने पर जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्लियर है? उसमें एक वर्ड होता है डायोड। क्या होता है, डायोड। इसे क्या कहते हैं हम, डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, डायोड। ये दो तरह से काम करता है, एक होता है फॉरवर्ड वाइसिंग और एक होता है बच्चे रिवर्स वाइसिंग। ऐसे करके देखो, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, रिवर्स मतलब बैकग्राउंड, पीछे की तरफ, करंट को पीछे फेंकने का काम करता है। ये फॉरवर्ड करने का काम करता है। फॉरवर्ड कब होगा सर, अगर ये, इसे बोलते हैं बच्चे पी और इसे बोलते हैं एन। जो ये ट्रायंगल सा होता है इसे तो बोलते हैं पी, पढ़ा है ना पी एन डायोड हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने भी। अच्छा, और ये पी है और ये जो बार है, डंडा होता है, इसे एन बोलते हैं। ठीक है, अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़े वाले से जोड़ा जाए, एन को नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग की तरह बिहेव करता है। और अगर ये ऐसा हो जाए कि पी नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रिवर्स वाइसिंग होता है। वो जी फॉरवर्ड, करंट को फॉरवर्ड करने का काम वो तब करेगा जब पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो वो फॉरवर्ड करता, हाँ भाई चलने दो करंट को। और रिवर्स कब करता है, सब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। तो इस कंडीशन क्या होगा, नहीं करंट बैक करो, बैक करने काम करता है, रिवर्स वाइसिंग करता है। अब आप इतने बड़े समझदार तो हो, पहचान तो सकते हो, या फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। ओहो, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। अरे सर ये तो फॉरवर्ड वाइसिंग बन गया नहीं, बात पची कि नहीं पची अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एन नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, ये तो सर रिवर्स वाइसिंग बन गया। जब भी कभी रिवर्स वाइसिंग आ जाए, आंखों पे काली पट्टी बांध के उसे काट
काट डालना। क्लियर है? और जब काट डालोगे तो क्वेश्चन, अब तक समझ रहे हो इस चीज को, जब इसे काट डालोगे तो देखो ये और ये इस कंडीशन में बताओ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो जब ये अलाउ करेगा तो ये 50 और ये 50 150। बोलो ये किस में है? बोलो बच्चे किस में है? सीरीज में है ना सीरीज में। दिस एंड दिस सीरीज, ये कट चुका है सर्किट। ओहो सर आप इसे क्यों भूल रहे हो, ये भी तो सीरीज है। तो बताओ ये तीनों के तीनों सीरीज में है कि नहीं? 50 प्लस 150 ये प्लस 100, बोलो कितना बनेगा? 150 300। ओ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप? आई पूछना चाह रहे थे? निकाल देंगे सर, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको आता है। कब सीखा था? बचपन। क्लियर है? निकाल दोगे। तो जब भी मैं कहना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से, जब भी क्वेश्चन में नोट करो, जब भी क्वेश्चन में डायोड आ जाए तो डायोड में ये चेक करते हैं कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। अगर कभी भी रिवर्स बाइसिंग आ जाए तो उसको काट डालते हैं। पहचान करनी आपको अच्छी से आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसे ट्राई करना कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। दिस इज 10 वोल्ट और क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया बच्चे, और इस तरह से एक डायोड ऐसे लगा दिया, डायोड D1 डायोड D2। यहां एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इनमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाते हैं, ये दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये 3 ओम का और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा। ठीक है जी, 3 ओम का 2 ओम का, इसे भी 2 ओम मान लो। अब बताइए इस क्वेश्चन में कि बच्चे बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओहो आप तो बड़ी समझदार हो, अभी सीखा था। बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होता? सर पी को, ये पी है ना, पी को नेगेटिव से है, गलत बोल रहे हो, पी को पॉजिटिव से। आपको समझ गए होंगे कौन सा फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स है। और फॉरवर्ड रिवर्स की पहचान तुमने कब सीखी थी? बचपन में सीखी थी ना। हाँ जी, कोई ये नहीं कहेगा अभी सीखी थी, बचपन में। जो बीत गया वो बचपन है। चलिए अब देखो, बोलो ये और ये रिवर्स बाइसिंग है, काट डालो। बोलो ये क्या फॉरवर्ड बाइसिंग? अलाउ कर देगा सर, चलने दो। 2 and 2 क्या हो गया? 4 ओम। आर की वैल्यू। बेटा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कुछ बच्चे आंखें खुली की खुली रह जाती, अरे ये है क्या, बस भाई हटा इसे, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ ऐसे होते हैं चुटकियों में आंसर बता देते हैं, 3 सेकंड में आंसर बता देते हैं। क्लियर है? बस फर्क होता है बच्चे में। ये क्वेश्चन नंबर था 13 मैंने आपके सामने रखा। अगला क्वेश्चन, इसमें बच्चे 15-16 क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन और हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दिस इज 3 ओम और ऐसे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सारे बच्चे बता देंगे। ठीक है, 2 ओम और बैटरी प्लस और माइनस, इसे देते हैं बच्चे 5 वोल्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा, कलाकारी करूंगा। अब देखो कलाकारी, वो कलाकारी क्या थी, ये मैंने रेजिस्टेंस हटा के कैपेसिटेंस लगा दिया। अब कोई ये ना कहना कि कैपेसिटर नहीं पता हमें। पहला वीडियो मेरा यही है, किस्सा जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, और वो किस्सा जिसने कर लिया वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें पता होगी, जिन्होंने नहीं है तो वो वीडियो देखें, फर्स्ट वीडियो। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, वक्त आने पर ये भी तो मैं जवाब दूंगा कि ये माइक्रो में ही क्यों होता है, अब नहीं, वक्त आने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी जबरदस्त कराऊंगा कि आप खुद टिप्सों में क्वेश्चन करोगे। जो मैं करा दूंगा उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस नोट्स और मेरे लेक्चर सुनते रहना। बच्चे ऐसे आ गया, अरे सर क्या कर रहे हो आप, कभी तो आपने डायोड लगा दिया, आज आप गेम खेल रहे हो आप कैपेसिटर लगा दिया। अरे यही तो गेम है, तुमसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, या आई पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन जहां तुम्हें रिवर्स बाइसिंग का डायोड दिख जाए, आंखों पे काली पट्टी बंद करके क्या करना, उसे काट डालो। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें कैपेसिटर नजर आ जाए तो उसे काट डालो। क्लियर है तो इक्विवेलेंट सर्किट का, वैसे काट डालो की नीति से होता है। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है, काट दो।
जब काट दोगे तो बोलो 3 और 2 किस में बन जाएंगे, सीरीज में। बोलो आर कितना आया 5 ओम, हरिओ आंसर हो गया। क्लियर है। लेकिन जिसे ये बात नहीं पता होगी वो चक भगा जाएगा, कहेगा सर क्वेश्चन गलत है या छोड़ के आ जाएगा। बात समझ आई। अब बताओ आर निकल गया, अभी पता है आई तुम निकाल दोगे। क्लियर है। आने देखकर नो देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है स्क्रीन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आई से और आई से बनाइए अच्छे से, आई से और आई से बनाइए, आई से जिसका नाम ए बी। देखते कितने बच्चे करते हैं, सब के सब आर 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 ओम के, स्मॉल आर बताइए, स्मॉल आर ओम के बताइए कितने ओम होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, ये सब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब देखो क्या है, ध्यान देखना, ये और ये क्या बच्चे पैरेलल, ये इसके साथ किसमें पैरेलल, ये इसके साथ किसमें पैरेलल। अरे दो आर एंड आर, आर इंटू आर ऊपर आर प्लस आर, बताइए दो के लिए बताया था ना, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। बोलो आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बच्चे, बोलो 2r, काटो r/2। तो मैं इस सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, ध्यान देना, जब ये r/2 होगा तो ये भी तो r/2 होगा और ये भी तो r/2 होगा। तो बच्चे r/2 इधर और r/2 इधर और r/2 इधर। पहले एक बात बताओ, ये बात पची कि नहीं पची, मुझे लगता सबको पच गई होगी। अब रह क्या गया था इसमें, दिस एंड दिस सीरीज। तो बोलो बच्चे सीरीज में क्या बन गया, आधा और आधा क्या बन गया, एक कंप्लीट। ठीक है। और ये इसके साथ किसमें पैरेलल, कर लो, कर लोगे ना, r/3 आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन था। अब देखो डिवाइड हो गया, दो रास्ते थे, एक पॉइंट पे आके मिले, दोनों के बीच में दरार आ गई, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। इसको सॉल्व करोगे तो ये ए और बी ऐसे बना रखा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर। ये 16 क्वेश्चन थे टाइप नंबर 4 के। अगली वीडियो तुम्हारे सामने आने वाली है टाइप नंबर 5 व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद एक वीडियो डालूंगा मैं 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों वीडियो आएंगी। अगली वीडियो डालूंगा जिसपे कैपेसिटेंस के क्वेश्चन होंगे और आप खुद कर डालोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे सर आपने टाइप 5 करा चुके, टाइप 5 से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी लेवल का रेजिस्टेंस क्वेश्चन हो, इंडक्टर या कैपेसिटेंस। बच्चे मैं जितेश पारासर, बने रहिए नॉस्टम स्टडी पॉइंट पर।